नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी फिल्म का रिव्यू, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, क्रिटिक्स की रेटिंग और कुछ दिलचस्प अज्ञात तथ्यों जो शायद आप नहीं सुने होंगे, आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसे सुपरहिट फिल्म के बारे में जिसका नाम है सांझबटी। एक बूढ़ी औरत की कहानी जो जीवन में टुकड़ा टुकड़ा करके लड़ती है। संजबटी का संदर्भ उसके आसपास विकसित हुआ। फिल्म का प्रत्येक क्षण अपने माता पिता पर प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाता है। शाइबल बैनर्जी और लीना गंगोपाध्याय द्वारा निर्देशित संजबटी एक कहानी से संबंधित है जो इन दिनों बहुत प्रसिद्ध है। अधिक से अधिक बच्चों को काउंटी या बाहर से शादी करने के लिए अपने स्थानों को स्थानांतरित करने से उनके माता पिता आमतौर पर बस आराम से चले गए हैं और खोखले मान सच दिखाते हैं। इस फिल्म में हम पुराने सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती देवी को देखते हैं जो हीन भावना से पीड़ित हैं। फूली और चंदन उसके साथ रहते हैं। फूली और चंदन सुलेखा देवी के काफी करीब हो गए। वे उसके घर के केयरटेकर हैं। वे उसका परिवार बन जाते हैं। निर्देशक 90 के दशक की फिल्म की तरह इस संबंध को बहुत संवेदनशील मानते हैं। लिली चक्रवर्ती का रूप बहुत प्यारा है। सुलेखा के पुराने मित्र चंदा के रूप में सौमित्र चटर्जी भी अपने नाटक की ऊंचाई पर हैं और अपने वोकेशन में उस बिंदु पर जहां उन्हें शायद ही किसी नियमन की जरूरत है। देव का मतलब है कि चंदन इस फिल्म में एक महान इंसान की भूमिका निभा रहा है। वह साधारण क्षणों में कुछ असाधारण स्थान बनाता है। दूसरा हाफ थोड़ा पिछड़ गया। हालांकि कुछ तस्वीरें आपके दिलों को ताज़ा कर देती हैं। संगीत, डोप और संवाद का संयोजन इस फिल्म को महान बनाता है। साल्ट लेक, जहां फिल्म की अधिकांश शूटिंग होती है, डोप के कैमरे के भीतर बहुत सुंदर लगती है। संगीत निर्देशक अनुपम रॉय इस फिल्म में अनमोल संगीत का निर्माण करते हैं। कागोजेर बारी, अन्वेषा द्वारा और क्षमा करो, अनुपम रॉय द्वारा जैसे गाने दिल को माधुर्य से भर देते हैं। लेकिन यह एक अनुपम रॉय की रचना होने की बहुत अधिक उम्मीद कर सकता है। इन गीतों में गीत वास्तविक जीवन में अधिक सामान्य रूप से संबंधित हैं। रॉय हमेशा इस तरह की आवाज निकालते हैं। निर्देशक जोड़ी खुशी से कुछ कठिनाई, संदेह और कहीं न कहीं खुशी को महसूस करती है। बेहद थकाऊ स्क्रीनप्ले, सांसारिक जीवन के प्रासंगिक विवरणों और मुद्दों के पूर्वानुमानित उपचार के वर्णन के साथ संजबटी ज्यादातर बोर हो जाती है। लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बैनर्जी की सांझबाती को देखते हुए कोई महसूस कर सकता है कि वे एक लंबे मेगा धारावाहिक के एपिसोड देख रहे हैं। इस बात की संभावना है कि पूरी फिल्म में दर्शकों को एक ही पल नहीं मिल सकता है कि वे खुद को संलग्न करें, एक रहस्योद्घाटन के साथ संबंधित हो या भूखंड में नाटकीय रूप से प्रकट होने का अनुमान लगा सकें। फिल्म में उम्रदराज माता पिता की दुर्दशा को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जो काम के उद्देश्य के कारण अपने बच्चों को उनसे दूर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब वे अकेले रहते हैं, तो वे कभी कभी अपने रक्त संबंधों के बाहर साथियों पर निर्भर होते हैं या वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। शिवप्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय की गोट रोड इस मुद्दे को संबोधित करते हुए लगभग समान विचारधारा का अनुसरण करती है। जबकि निर्देशक जोड़ी गोत्रों में सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को प्रसारित करने में कामयाब रही, संजबटी एक बेहद काली और सफेद कहानी प्रस्तुत करती है, जो किरदारों को रूढ़ करती है और समस्याओं की जड़ में गहराई तक जाती है। साथ ही दोनों फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे अकेले माता पिता अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए गुंडों से जबरदस्ती करते हैं। संजबटी में बच्चों को खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, बिना किसी ग्रे शेड के उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ वे असंवेदनशील आत्माएं हैं, जो अपने माता पिता को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए परेशान नहीं करते हैं।
क्योंकि वे विदेशी भूमि में संपत्ति खरीदने और सुरक्षित जीवन जीने के लिए धन जमा करने से अधिक चिंतित हैं। सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती अपनी नौकरानी फुली यानी पाउली डैम के साथ रहती है और उसकी पुरानी सुटर चना दार यानी सौमित्र चटर्जी से दोस्ती है। सुलेखा के बेटे यानी सुदीप मुखर्जी को स्पष्ट रूप से अपनी मां की सुरक्षा की चिंता है और इसलिए वो उसकी देखभाल करने के लिए अपने एक दूर के परिचित चंदन यानी देव को लगाता है। उनकी मां के बारे में उनकी चिंताएं सही हैं। जब वह अपने घर को बेचने से इनकार करती है और उनके साथ रहती है, तो वह उसे स्वार्थी कहने में संकोच नहीं करता है। दूसरी ओर, सुलेखा अपनी नौकरानी और कार्यवाहक के साथ खुश है, जो अपने छोटे से खुशियों और झगड़ों के साथ अपने जीवन को घटनापूर्ण बनाते हैं। सुलेखा चनादा के प्रति भी सहानुभूति रखती है। जब भी उसे अवसर मिलता है, वह उसे चंदन के माध्यम से भोजन भेजती है। केंद्रीय संघर्ष के कारण कुछ गुंडे सुलेखा पर अपनी संपत्ति बेचने का दबाव बनाने लगते हैं, जो उसके बेटे की इच्छा से समर्थित है। यह फिल्म को एक अतार्किक क्लाइमैक्स की ओर भी ले जाता है, जब सुलेखा को हाई ब्लड प्रेशर और पटाखों की लगातार तेज आवाजों से जूझते हुए दिखाया गया है, जो उसे और तनावपूर्ण बना देती हैं। तो उसके प्यार करने वाले और चौकस दोनों तरह के केयरटेकर उसे पूरी रात बैठने के लिए परेशान किए बिना और एक कमरे में अलग थलग छोड़ देते हैं। वह ठीक है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। समस्या यह है कि फिल्म केवल इन बुजुर्गों के दुखद परिदृश्य को चित्रित करती है, इसके पीछे के कारणों को उजागर करने का प्रयास किए बिना। यदि निर्देशक युगल का इरादा स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का था, तो उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के मूल्य को अनदेखा करने की प्रवृत्ति के बारे में माता पिता और बच्चों दोनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भूखंड से एक तर्क तैयार करना चाहिए था। एक कथा का क्या मतलब है जो कुछ पात्रों को चुनती है, जो सभी अपनी अपनी स्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें अपनी भूमिकाओं में जकड़ लेते हैं। दर्शकों और अभिभावकों को यह जानने की आवश्यकता है कि बच्चों को इस तरह से क्यों उठाया जाता है कि वे जीवन के एक चरण में इतने असंवेदनशील हो जाते हैं, जब उन्हें जिम्मेदारी लेनी होती है। निर्देशक को पीढ़ियों के माध्यम से चलने वाली पूरी प्रणाली की खामियों को इंगित करना चाहिए। दोष केवल बच्चों की परवरिश में ही नहीं, बल्कि घर में माताओं और पुरुषों की भूमिकाओं के निर्धारण में भी निहित हैं। एक तरफ सुलेखा बार बार कहती है कि उसने अपने बच्चों को पालने में अपना बहुमूल्य साल बर्बाद कर दिया है, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाती है। दूसरी ओर, चाना दादू की शिकायत है कि उन्हें कभी भी प्रबंधन करने का अनुभव नहीं था अपने दम पर घर, और इसलिए अब उसके पास वृद्धाश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिनों का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जमीनी कारणों को उजागर करने के बजाय निर्देशक की जोड़ी ने क्लिच्ड और मेलोड्रामेटिक संवाद लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों के शिकार लोगों के लिए सहानुभूति बढ़ाना, और शायद इसलिए दर्शकों ने कुछ आंसू भी बहाए। यह देखकर दुख होता है कि निर्देशक दर्शकों से दोहराए जाने वाले संवादों का आनंद लेने की उम्मीद करते हैं, जो सुलेखा को अपनी नौकरानियों को बाजार में भेजने का वर्णन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चनादा सही समय पर अपना भोजन करते हैं और गुंडों के साथ उसी बातचीत पर जा रहे हैं। इसके अलावा चंदन का बयान, अमी को चूड़ी पोरिनी से नफरत है, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनकी मर्दानगी की घोषणा करना काफी समस्याग्रस्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि फूली और चंदन की कथा को केवल दर्शकों को हंसाने के लिए शामिल किया गया था, जबकि बाकी केवल पात्रों को शिकायत करने और रोने की अनुमति देता है। लिली चक्रवर्ती ने अपने चरित्र को पूरे दिल और आत्मा से महसूस किया है। करुणा और क्रोध दिखाने के क्षणों में वह बेहद स्वाभाविक है। सौमित्र चटर्जी अपने सामान्य स्व में स्वाभाविक हैं। पाउली डैम खुद को एक उत्साही, सरल और बातूनी लड़की के रूप में अच्छी तरह से ढालता है,
जो अपने दिल की बात कहने और अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से डरता नहीं है। अधिकारी ने एक शांत काउंटेंस बनाए रखने और माचो अवतार में न टूटने की पूरी कोशिश की। राजा नारायण देव का बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी बहुत अधिक है और यह कथा के साथ हस्तक्षेप भी करता है। अनुपम रॉय की कागो जेर बारी और खमा कोरो आत्मीय रचनाएं हैं। शीर्ष रॉय की सिनेमेटोग्राफी आंखों के लिए खुशी की बात है। हालांकि कैमरा वर्क और संपादन दोनों का उपयोग एक बेहतर उद्देश्य के लिए किया जा सकता था, न कि पूरी तरह से थकाऊ और पूर्वानुमेय पटकथा के बजाय, जो दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने या संबंधित होने की साजिश की पेशकश करता है, जो सभी से प्रयोगात्मक सामग्री के संपर्क में है। डिजिटल प्लेटफार्मों पर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मानवीय रिश्तों की एक भावपूर्ण कहानी, दिल से महसूस की गई भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी काफी सामान्य है और दर्शक आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। इन दिनों अधिक से अधिक बच्चे विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन, उनके माता पिता घर पर अकेले रह जाते हैं, और अकेलापन धीरे धीरे उन्हें उलझा देता है। इस फिल्म में सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती के साथ वही घटना घटी। उसकी नौकरानी फूली यानी पाओली डैम और कार्यवाहक चंदू यानी देव उसका नया परिवार बन जाता है। क्या इस बंधन का सुखद अंत होता है? इस बॉन्डिंग का क्या हश्र होगा? इन सवालों के जवाब से फिल्म का क्रेज बनता है। निर्देशक जोड़ी द्वारा बेहतर निष्पादन के कारण संजबटी अपनी तरह की समान फिल्मों की तुलना में बाहर है। शाइबल बैनर्जी और लीना गांगुली ने संवेदनशील विषय को परिपक्व तरीके से संभाला। विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, और कहानी का उपचार निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। चंदू के किरदार में देव जैसे सुपरस्टार का उपयोग करने के लिए निर्देशक की जोड़ी को श्रेय दिया जाना चाहिए। फिल्म की पहली छमाही अच्छी तरह से चित्रित है, हालांकि दूसरी छमाही में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। हॉल छोड़ने के बाद अंत में संदेश निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा। शिरशा रॉय की सिनेमेटोग्राफी प्रशंसनीय है। दार्जिलिंग में शूट किए गए दृश्य निश्चित रूप से आपके मूड को तरोताजा करेंगे। फिल्म की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। दूसरे हाफ में फिल्म को क्रिस्प बनाने के लिए कुछ दृश्यों को आसानी से किया जा सकता था। जाने माने संगीत निर्देशक अनुपम राय ने धमाकेदार वापसी की है। फिल्म के गाने पहले ही दर्शकों द्वारा फिल्म की रिलीज से बहुत पहले ही हिट हो गए थे। शुरुआती गीत बीसोजन ने फिल्म के लिए टोन सेट कर दिया। अन्य दो गाने कागो जेर बारी और खमा कोरो का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों को निश्चित रूप से इस फिल्म में अभिनेताओं के प्रदर्शन का गवाह बनने के लिए सिनेमा हॉल का दौरा करना चाहिए। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और प्रदर्शन ने फिल्म को अगले स्तर पर ले लिया है। लिली चक्रवर्ती पूरी फिल्म में शानदार हैं। उनका अभिनय निश्चित रूप से आपके दिमाग पर प्रभाव पैदा करेगा। पाओली डैम के उच्चारण और जिस तरह से उन्होंने फूली के चरित्र का प्रतिनिधित्व किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सौमित्र चट्टोपाध्याय इस फिल्म में भी हमेशा की तरह बेहतरीन हैं। फिल्म में देव के प्रदर्शन के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इस फिल्म में देव हीरो नहीं है, वह सिर्फ एक और आम इंसान है। अपनी संवाद डिलीवरी से लेकर आंखों की अभिव्यक्ति तक देव ने अपने आलोचकों को हर सूरत में झुकाया। देव इन दिनों प्रदर्शन संचालित चरित्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका परिवर्तन देखने के लिए एक इलाज है। छोटी भूमिकाओं में शायोनी और सप्तर्षि मौलिक भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे। संजबटी की अवधारणा नई नहीं हो सकती है, हालांकि फिल्म के कई सकारात्मक पहलू हैं। फिल्म को अन्य दो बड़े रिलीज, प्रोफेसर शंकु ओ एल डोराडो और दबंग 3 के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। हालांकि जिन दर्शकों को कंटेंट से प्रेरित फिल्में देखना पसंद है,
उन्हें इस क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ संजबटी के लिए जाना चाहिए। वर्ष के समापन से पहले, जब अधिकतम फिल्म प्रेमी अवास्तविक बड़े बजट की फिल्मों में व्यस्त होते हैं, उसी तारीख को संजबटी नाम की एक आईयूडी फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में आपको अपने परिवार के साथ नए सिरे से जुड़ने का एहसास है। एक समय आता है जब परिवार के प्रति सभी वृद्ध परिवार के सदस्य अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अकेला महसूस करते हैं। वे बस अपने बच्चों की उपस्थिति और उनके अंत से भावनात्मक समर्थन चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम पाते हैं कि बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर पर अकेले छोड़ देते हैं और वे बड़े शहरों या विदेश में बस जाते हैं। फिल्म ने दैनिक पारिवारिक जीवन के सटीक परिदृश्य को प्रदर्शित किया है कि कैसे उन बूढ़े माता पिता अकेलेपन के अजीब दर्द के साथ रहते हैं। आधुनिक पेशेवर, उच्च मूल्यवान बच्चे अपने माता पिता के लिए देखभाल करने वालों की व्यवस्था करते हैं और अपने हाथ धोते हैं। वे शायद ही अपने माता पिता की जरूरतों को महसूस करते हैं। उसी समय हम अक्सर देखते हैं कि कुछ हाशिए के व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बिना शर्त प्यार और प्रयास करते हैं। फिल्म का प्रत्येक दृश्य एक व्यक्ति की आंखों को सही पृष्ठभूमि के संगीत और कुशल अभिनेताओं के अभिनय के साथ पर्दे पर गुलाम बनाता है। हॉल से बाहर निकलते समय यदि इसे सूक्ष्मता से देखा जाए तो कम से कम आंसू की एक बूंद बाहर निकलने के लिए तैयार पाई जाएगी, या बस दर्शकों के गाल पर निकलेगी। बंगाली फिल्म प्रेमियों को अपने परिवार के लिए भावनाओं की बड़ी मात्रा के साथ अपनी आंतरिक आत्मा को भरने के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं पूरे रन टाइम के लिए लगभग खौफ में था। कोई बात नहीं कि फिल्म कितनी अच्छी थी, लेकिन मार्टी जैसी सावधानी से बनाई गई यथार्थवादी फिल्म बनाने वाले लोग फिल्म का लगभग कैरिकेचर कैसे बनाते हैं। कथानक सरल और क्लिच्ड है और स्क्रीनप्ले भी इसके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं लाता है। मेट्रो की तरह ही हमें एक ब्रूडिंग मैन सेवक और एक शीर्ष नौकरानी मिली। यूएसए ने बेटे और एक लालची दलाल को मुख्य चरित्र को परेशान किया। फिल्म की पहली छमाही में आधे बेग ड्रामा, सस्ते कॉमेडी और यहाँ तक सस्ती रसायन विज्ञान भी है। इस सब के बीच एक दूसरे से अलग फिल्म निर्माण में एक व्यक्ति अभी भी अलग खड़ा है। सौमित्र चटर्जी हालांकि कहानी के चरमोत्कर्ष में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं है, लेकिन यह फिल्म के लिए आवश्यक भावनात्मक चरमोत्कर्ष प्रदान करता है। यह तब महसूस होता है जब फिल्म की कुछ बेहतरीन लाइनें उनके द्वारा दी जाती हैं। कुल मिलाकर, संजबटी आपके लिए एक और नायाब फिल्म हो सकती है। संजबटी एक बंगाली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बैनर्जी द्वारा किया गया है और अतनु रे चौधरी द्वारा निर्मित है। फिल्म 20 दिसंबर 2019 को बेंगाल टॉकीज के बैनर तले रिलीज हुई थी। फिल्म एक बूढ़ी महिला, सुलेखा के अकेलेपन को दर्शाती है, जो अकेले रहती है क्योंकि उसका बेटा भारत से बाहर काम करता है। कहानी एक अकेली मां के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने बेटे को याद कर रही है। यह भी बताता है कि बूढ़ी महिला अपने कार्यवाहकों के साथ कैसे बातचीत करती है। देखभाल करने वालों के जीवन पर भी बहुत दिलचस्प तरीके से जोर दिया गया है। सौमित्र चटर्जी छाना दादू के रूप में, चंदन उर्फ चंडू के रूप में देव, फूली के रूप में पाओली डैम, सुलेखा के रूप में लिली चक्रवर्ती, मिनी के रूप में श्रेया भट्टाचार्य, सोहिनी सेनगुप्ता मुनीदी के रूप में, सुलेखा के बेटे के रूप में सुदीप मुखर्जी, चंदू के पिता के रूप में संतु मुखोपाध्याय, बिशु के रूप में सप्तर्षि मौलिक, श्यामली के रूप में सायोनी घोष, फूली के पिता के रूप में नित्या गांगुली। एक बूढ़ी औरत की कहानी जो जीवन में टुकड़ा टुकड़ा करके लड़ती है।
संजबटी का संदर्भ उसके आसपास विकसित हुआ। फिल्म का प्रत्येक क्षण अपने माता पिता पर प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाता है। शाइबल बैनर्जी और लीना गंगोपाध्याय द्वारा निर्देशित संजबटी एक कहानी से संबंधित है जो इन दिनों बहुत प्रसिद्ध है। अधिक से अधिक बच्चों को काउंटी या बाहर से शादी करने के लिए अपने स्थानों को स्थानांतरित करने से उनके माता पिता आमतौर पर बस आराम से चले गए हैं और खोखले मान सच दिखाते हैं। इस फिल्म में हम पुराने सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती देवी को देखते हैं जो हीन भावना से पीड़ित हैं। फूली और चंदन उसके साथ रहते हैं। फूली और चंदन सुलेखा देवी के काफी करीब हो गए। वे उसके घर के केयरटेकर हैं। वे उसका परिवार बन जाते हैं। निर्देशक 90 के दशक की फिल्म की तरह इस संबंध को बहुत संवेदनशील मानते हैं। लिली चक्रवर्ती का रूप बहुत प्यारा है। सुलेखा के पुराने मित्र चंदा के रूप में सौमित्र चटर्जी भी अपने नाटक की ऊंचाई पर हैं और अपने वोकेशन में उस बिंदु पर जहां उन्हें शायद ही किसी नियमन की जरूरत है। देव का मतलब है कि चंदन इस फिल्म में एक महान इंसान की भूमिका निभा रहा है। वह साधारण क्षणों में कुछ असाधारण स्थान बनाता है। दूसरा हाफ थोड़ा पिछड़ गया। हालांकि कुछ तस्वीरें आपके दिलों को ताज़ा कर देती हैं। संगीत, डोप और संवाद का संयोजन इस फिल्म को महान बनाता है। साल्ट लेक, जहां फिल्म की अधिकांश शूटिंग होती है, डोप के कैमरे के भीतर बहुत सुंदर लगती है। संगीत निर्देशक अनुपम रॉय इस फिल्म में अनमोल संगीत का निर्माण करते हैं। कागोजेर बारी, अन्वेषा द्वारा और क्षमा करो, अनुपम रॉय द्वारा जैसे गाने दिल को माधुर्य से भर देते हैं, लेकिन यह एक अनुपम रॉय की रचना होने की बहुत अधिक उम्मीद कर सकता है। इन गीतों में गीत वास्तविक जीवन में अधिक सामान्य रूप से संबंधित हैं। रॉय हमेशा इस तरह की आवाज निकालते हैं। निर्देशक जोड़ी खुशी से कुछ कठिनाई, संदेह और कहीं न कहीं खुशी को महसूस करती है। बेहद थकाऊ स्क्रीनप्ले, सांसारिक जीवन के प्रासंगिक विवरणों और मुद्दों के पूर्वानुमानित उपचार के वर्णन के साथ संजबटी ज्यादातर बोर हो जाती है। लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बैनर्जी की सांझबाती को देखते हुए कोई महसूस कर सकता है कि वे एक लंबे मेगा धारावाहिक के एपिसोड देख रहे हैं। इस बात की संभावना है कि पूरी फिल्म में दर्शकों को एक ही पल नहीं मिल सकता है कि वे खुद को संलग्न करें, एक रहस्योद्घाटन के साथ संबंधित हो या भूखंड में नाटकीय रूप से प्रकट होने का अनुमान लगा सकें। फिल्म में उम्रदराज माता पिता की दुर्दशा को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जो काम के उद्देश्य के कारण अपने बच्चों को उनसे दूर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब वे अकेले रहते हैं, तो वे कभी कभी अपने रक्त संबंधों के बाहर साथियों पर निर्भर होते हैं या वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। शिवप्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय की गोट रोड इस मुद्दे को संबोधित करते हुए लगभग समान विचारधारा का अनुसरण करती है। जबकि निर्देशक जोड़ी गोत्रों में सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को प्रसारित करने में कामयाब रही, संजबटी एक बेहद काली और सफेद कहानी प्रस्तुत करती है, जो किरदारों को रूढ़ करती है और समस्याओं की जड़ में गहराई तक जाती है। साथ ही दोनों फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे अकेले माता पिता अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए गुंडों से जबरदस्ती करते हैं। संजबटी में बच्चों को खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, बिना किसी ग्रे शेड के उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ वे असंवेदनशील आत्माएं हैं, जो अपने माता पिता को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वे विदेशी भूमि में संपत्ति खरीदने और सुरक्षित जीवन जीने के लिए धन जमा करने से अधिक चिंतित हैं। सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती अपनी नौकरानी फुली यानी पाउली डैम के साथ रहती है और उसकी पुरानी सुटर चना दार यानी सौमित्र चटर्जी से दोस्ती है। सुलेखा के बेटे यानी सुदीप मुखर्जी को स्पष्ट रूप से अपनी मां की सुरक्षा की चिंता है।
और इसलिए वो उसकी देखभाल करने के लिए अपने एक दूर के परिचित चंदन यानी देव को लगाता है। उनकी माँ के बारे में उनकी चिंताएं सही हैं। जब वह अपने घर को बेचने से इनकार करती है और उनके साथ रहती है, तो वह उसे स्वार्थी कहने में संकोच नहीं करता है। दूसरी ओर, सुलेखा अपनी नौकरानी और कार्यवाहक के साथ खुश है, जो अपने छोटे से खुशियों और झगड़ों के साथ अपने जीवन को घटनापूर्ण बनाते हैं। सुलेखा चनादा के प्रति भी सहानुभूति रखती है। जब भी उसे अवसर मिलता है, वह उसे चंदन के माध्यम से भोजन भेजती है। केंद्रीय संघर्ष के कारण कुछ गुंडे सुलेखा पर अपनी संपत्ति बेचने का दबाव बनाने लगते हैं, जो उसके बेटे की इच्छा से समर्थित है। यह फिल्म को एक अतार्किक क्लाइमैक्स की ओर भी ले जाता है, जब सुलेखा को हाई ब्लड प्रेशर और पटाखों की लगातार तेज आवाजों से जूझते हुए दिखाया गया है, जो उसे और तनावपूर्ण बना देती हैं। तो उसके प्यार करने वाले और चौकस दोनों तरह के केयरटेकर उसे पूरी रात बैठने के लिए परेशान किए बिना और एक कमरे में अलग थलग छोड़ देते हैं। वह ठीक है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। समस्या यह है कि फिल्म केवल इन बुजुर्गों के दुखद परिदृश्य को चित्रित करती है, इसके पीछे के कारणों को उजागर करने का प्रयास किए बिना। यदि निर्देशक युगल का इरादा स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का था, तो उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के मूल्य को अनदेखा करने की प्रवृत्ति के बारे में माता पिता और बच्चों दोनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भूखंड से एक तर्क तैयार करना चाहिए था। एक कथा का क्या मतलब है जो कुछ पात्रों को चुनती है, जो सभी अपनी अपनी स्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें अपनी भूमिकाओं में जकड़ लेते हैं। दर्शकों और अभिभावकों को यह जानने की आवश्यकता है कि बच्चों को इस तरह से क्यों उठाया जाता है कि वे जीवन के एक चरण में इतने असंवेदनशील हो जाते हैं, जब उन्हें जिम्मेदारी लेनी होती है। निर्देशक को पीढ़ियों के माध्यम से चलने वाली पूरी प्रणाली की खामियों को इंगित करना चाहिए। दोष केवल बच्चों की परवरिश में ही नहीं, बल्कि घर में माताओं और पुरुषों की भूमिकाओं के निर्धारण में भी निहित हैं। एक तरफ सुलेखा बार बार कहती है कि उसने अपने बच्चों को पालने में अपना बहुमूल्य साल बर्बाद कर दिया है, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाती है। दूसरी ओर, चाना दादू की शिकायत है कि उन्हें कभी भी प्रबंधन करने का अनुभव नहीं था अपने दम पर घर, और इसलिए अब उसके पास वृद्धाश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिनों का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जमीनी कारणों को उजागर करने के बजाय निर्देशक की जोड़ी ने क्लिच्ड और मेलोड्रामेटिक संवाद लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों के शिकार लोगों के लिए सहानुभूति बढ़ाना, और शायद इसलिए दर्शकों ने कुछ आंसू भी बहाए। यह देखकर दुख होता है कि निर्देशक दर्शकों से दोहराए जाने वाले संवादों का आनंद लेने की उम्मीद करते हैं, जो सुलेखा को अपनी नौकरानियों को बाजार में भेजने का वर्णन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चनादा सही समय पर अपना भोजन करते हैं और गुंडों के साथ उसी बातचीत पर जा रहे हैं। इसके अलावा चंदन का बयान, अमी को चूड़ी पोरिनी से नफरत है, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनकी मर्दानगी की घोषणा करना काफी समस्याग्रस्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि फूली और चंदन की कथा को केवल दर्शकों को हंसाने के लिए शामिल किया गया था, जबकि बाकी केवल पात्रों को शिकायत करने और रोने की अनुमति देता है। लिली चक्रवर्ती ने अपने चरित्र को पूरे दिल और आत्मा से महसूस किया है। करुणा और क्रोध दिखाने के क्षणों में वह बेहद स्वाभाविक है। सौमित्र चटर्जी अपने सामान्य स्व में स्वाभाविक हैं। पाउली डैम खुद को एक उत्साही, सरल और बातूनी लड़की के रूप में अच्छी तरह से ढालता है, जो अपने दिल की बात कहने और अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से डरता नहीं है। अधिकारी ने एक शांत काउंटेंस बनाए रखने और माचो अवतार में न टूटने की पूरी कोशिश की। राजा नारायण देव का बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी बहुत अधिक है और यह कथा के साथ हस्तक्षेप भी करता है। अनुपम रॉय की कागो जेर बारी और खमा कोरो आत्मीय रचनाएं हैं। शीर्ष रॉय की सिनेमेटोग्राफी आंखों के लिए खुशी की बात है।
हालांकि कैमरा वर्क और संपादन दोनों का उपयोग एक बेहतर उद्देश्य के लिए किया जा सकता था, न कि पूरी तरह से थकाऊ और पूर्वानुमेय पटकथा के बजाय, जो दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने या संबंधित होने की साजिश की पेशकश करता है, जो सभी से प्रयोगात्मक सामग्री के संपर्क में है। डिजिटल प्लेटफार्मों पर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मानवीय रिश्तों की एक भावपूर्ण कहानी, दिल से महसूस की गई भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी काफी सामान्य है और दर्शक आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। इन दिनों अधिक से अधिक बच्चे विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन, उनके माता पिता घर पर अकेले रह जाते हैं, और अकेलापन धीरे धीरे उन्हें उलझा देता है। इस फिल्म में सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती के साथ वही घटना घटी। उसकी नौकरानी फूली यानी पाओली डैम और कार्यवाहक चंदू यानी देव उसका नया परिवार बन जाता है। क्या इस बंधन का सुखद अंत होता है? इस बॉन्डिंग का क्या हश्र होगा? इन सवालों के जवाब से फिल्म का क्रेज बनता है। निर्देशक जोड़ी द्वारा बेहतर निष्पादन के कारण संजबटी अपनी तरह की समान फिल्मों की तुलना में बाहर है। शाइबल बैनर्जी और लीना गांगुली ने संवेदनशील विषय को परिपक्व तरीके से संभाला। विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, और कहानी का उपचार निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। चंदू के किरदार में देव जैसे सुपरस्टार का उपयोग करने के लिए निर्देशक की जोड़ी को श्रेय दिया जाना चाहिए। फिल्म की पहली छमाही अच्छी तरह से चित्रित है, हालांकि दूसरी छमाही में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। हॉल छोड़ने के बाद अंत में संदेश निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा। शिरशा रॉय की सिनेमेटोग्राफी प्रशंसनीय है। दार्जिलिंग में शूट किए गए दृश्य निश्चित रूप से आपके मूड को तरोताजा करेंगे। फिल्म की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। दूसरे हाफ में फिल्म को क्रिस्प बनाने के लिए कुछ दृश्यों को आसानी से किया जा सकता था। जाने माने संगीत निर्देशक अनुपम राय ने धमाकेदार वापसी की है। फिल्म के गाने पहले ही दर्शकों द्वारा फिल्म की रिलीज से बहुत पहले ही हिट हो गए थे। शुरुआती गीत बीसोजन ने फिल्म के लिए टोन सेट कर दिया। अन्य दो गाने कागोजेर बारी और खमा कोरो का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों को निश्चित रूप से इस फिल्म में अभिनेताओं के प्रदर्शन का गवाह बनने के लिए सिनेमा हॉल का दौरा करना चाहिए। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और प्रदर्शन ने फिल्म को अगले स्तर पर ले लिया है। लिली चक्रवर्ती पूरी फिल्म में शानदार हैं। उनका अभिनय निश्चित रूप से आपके दिमाग पर प्रभाव पैदा करेगा। पाओली डैम के उच्चारण और जिस तरह से उन्होंने फूली के चरित्र का प्रतिनिधित्व किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सौमित्र चट्टोपाध्याय इस फिल्म में भी हमेशा की तरह बेहतरीन हैं। फिल्म में देव के प्रदर्शन के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इस फिल्म में देव हीरो नहीं है, वह सिर्फ एक और आम इंसान है। अपनी संवाद डिलीवरी से लेकर आंखों की अभिव्यक्ति तक देव ने अपने आलोचकों को हर सूरत में झुकाया। देव इन दिनों प्रदर्शन संचालित चरित्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका परिवर्तन देखने के लिए एक इलाज है। छोटी भूमिकाओं में शायोनी और सप्तर्षि मौलिक भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे। संजबटी की अवधारणा नई नहीं हो सकती है, हालांकि फिल्म के कई सकारात्मक पहलू हैं। फिल्म को अन्य दो बड़े रिलीज, प्रोफेसर शंकु ओ एल डोराडो और दबंग 3 के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। हालांकि जिन दर्शकों को कंटेंट से प्रेरित फिल्में देखना पसंद है, उन्हें इस क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ संजबटी के लिए जाना चाहिए। वर्ष के समापन से पहले, जब अधिकतम फिल्म प्रेमी अवास्तविक बड़े बजट की फिल्मों में व्यस्त होते हैं, उसी तारीख को संजबटी नाम की एक आईयूडी फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में आपको अपने परिवार के साथ नए सिरे से जुड़ने का एहसास है।
एक समय आता है जब परिवार के प्रति सभी वृद्ध परिवार के सदस्य अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अकेला महसूस करते हैं। वे बस अपने बच्चों की उपस्थिति और उनके अंत से भावनात्मक समर्थन चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम पाते हैं कि बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर पर अकेले छोड़ देते हैं और वे बड़े शहरों या विदेश में बस जाते हैं। फिल्म ने दैनिक पारिवारिक जीवन के सटीक परिदृश्य को प्रदर्शित किया है कि कैसे उन बूढ़े माता पिता एक बूढ़ी औरत की कहानी जो जीवन में टुकड़ा टुकड़ा करके लड़ती है। संजबटी का संदर्भ उसके आसपास विकसित हुआ। फिल्म का प्रत्येक क्षण अपने माता पिता पर प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाता है। शाइबल बैनर्जी और लीना गंगोपाध्याय द्वारा निर्देशित संजबटी एक कहानी से संबंधित है जो इन दिनों बहुत प्रसिद्ध है। अधिक से अधिक बच्चों को काउंटी या बाहर से शादी करने के लिए अपने स्थानों को स्थानांतरित करने से उनके माता पिता आमतौर पर बस आराम से चले गए हैं और खोखले मान सच दिखाते हैं। इस फिल्म में हम पुराने सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती देवी को देखते हैं जो हीन भावना से पीड़ित हैं। फूली और चंदन उसके साथ रहते हैं। फूली और चंदन सुलेखा देवी के काफी करीब हो गए। वे उसके घर के केयरटेकर हैं। वे उसका परिवार बन जाते हैं। निर्देशक 90 के दशक की फिल्म की तरह इस संबंध को बहुत संवेदनशील मानते हैं। लिली चक्रवर्ती का रूप बहुत प्यारा है। सुलेखा के पुराने मित्र चंदा के रूप में सौमित्र चटर्जी भी अपने नाटक की ऊंचाई पर हैं और अपने वोकेशन में उस बिंदु पर जहां उन्हें शायद ही किसी नियमन की जरूरत है। देव का मतलब है कि चंदन इस फिल्म में एक महान इंसान की भूमिका निभा रहा है। वह साधारण क्षणों में कुछ असाधारण स्थान बनाता है। दूसरा हाफ थोड़ा पिछड़ गया। हालांकि कुछ तस्वीरें आपके दिलों को ताज़ा कर देती हैं। संगीत, डोप और संवाद का संयोजन इस फिल्म को महान बनाता है। साल्ट लेक, जहां फिल्म की अधिकांश शूटिंग होती है, डोप के कैमरे के भीतर बहुत सुंदर लगती है। संगीत निर्देशक अनुपम रॉय इस फिल्म में अनमोल संगीत का निर्माण करते हैं। कागोजेर बारी, अन्वेषा द्वारा और क्षमा करो, अनुपम रॉय द्वारा जैसे गाने दिल को माधुर्य से भर देते हैं। लेकिन यह एक अनुपम रॉय की रचना होने की बहुत अधिक उम्मीद कर सकता है। इन गीतों में गीत वास्तविक जीवन में अधिक सामान्य रूप से संबंधित हैं। रॉय हमेशा इस तरह की आवाज निकालते हैं। निर्देशक जोड़ी खुशी से कुछ कठिनाई, संदेह और कहीं न कहीं खुशी को महसूस करती है। बेहद थकाऊ स्क्रीनप्ले, सांसारिक जीवन के प्रासंगिक विवरणों और मुद्दों के पूर्वानुमानित उपचार के वर्णन के साथ संजबटी ज्यादातर बोर हो जाती है। लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बैनर्जी की सांझबाती को देखते हुए कोई महसूस कर सकता है कि वे एक लंबे मेगा धारावाहिक के एपिसोड देख रहे हैं। इस बात की संभावना है कि पूरी फिल्म में दर्शकों को एक ही पल नहीं मिल सकता है कि वे खुद को संलग्न करें, एक रहस्योद्घाटन के साथ संबंधित हो या भूखंड में नाटकीय रूप से प्रकट होने का अनुमान लगा सकें। फिल्म में उम्रदराज माता पिता की दुर्दशा को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जो काम के उद्देश्य के कारण अपने बच्चों को उनसे दूर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब वे अकेले रहते हैं, तो वे कभी कभी अपने रक्त संबंधों के बाहर साथियों पर निर्भर होते हैं या वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। शिवप्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय की गोट रोड इस मुद्दे को संबोधित करते हुए लगभग समान विचारधारा का अनुसरण करती है। जबकि निर्देशक जोड़ी गोत्रों में सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को प्रसारित करने में कामयाब रही, संजबटी एक बेहद काली और सफेद कहानी प्रस्तुत करती है, जो किरदारों को रूढ़ करती है और समस्याओं की जड़ में गहराई तक जाती है। साथ ही दोनों फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे अकेले माता पिता अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए गुंडों से जबरदस्ती करते हैं।
संजबटी में बच्चों को खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, बिना किसी ग्रे शेड के उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ वे असंवेदनशील आत्माएं हैं, जो अपने माता पिता को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वे विदेशी भूमि में संपत्ति खरीदने और सुरक्षित जीवन जीने के लिए धन जमा करने से अधिक चिंतित हैं। सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती अपनी नौकरानी फुली यानी पाउली डैम के साथ रहती है और उसकी पुरानी सुटर चना दा यानी सौमित्र चटर्जी से दोस्ती है। सुलेखा के बेटे यानी सुदीप मुखर्जी को स्पष्ट रूप से अपनी मां की सुरक्षा की चिंता है, और इसलिए वो उसकी देखभाल करने के लिए अपने एक दूर के परिचित चंदन यानी देव को लगाता है। उनकी मां के बारे में उनकी चिंताएं सही हैं। जब वह अपने घर को बेचने से इनकार करती है और उनके साथ रहती है, तो वह उसे स्वार्थी कहने में संकोच नहीं करता है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी नौकरानी और कार्यवाहक के साथ खुश है, जो अपने छोटे से खुशियों और झगड़ों के साथ अपने जीवन को घटनापूर्ण बनाते हैं। सुलेखा चनादा के प्रति भी सहानुभूति रखती है। जब भी उसे अवसर मिलता है, वह उसे चंदन के माध्यम से भोजन भेजती है। केंद्रीय संघर्ष के कारण कुछ गुंडे सुलेखा पर अपनी संपत्ति बेचने का दबाव बनाने लगते हैं, जो उसके बेटे की इच्छा से समर्थित है। यह फिल्म को एक अतार्किक क्लाइमैक्स की ओर भी ले जाता है, जब सुलेखा को हाई ब्लड प्रेशर और पटाखों की लगातार तेज आवाजों से जूझते हुए दिखाया गया है, जो उसे और तनावपूर्ण बना देती हैं, तो उसके प्यार करने वाले और चौकस दोनों तरह के केयरटेकर उसे पूरी रात बैठने के लिए परेशान किए बिना और एक कमरे में अलग थलग छोड़ देते हैं। वह ठीक है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। समस्या यह है कि फिल्म केवल इन बुजुर्गों के दुखद परिदृश्य को चित्रित करती है, इसके पीछे के कारणों को उजागर करने का प्रयास किए बिना। यदि निर्देशक युगल का इरादा स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का था, तो उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के मूल्य को अनदेखा करने की प्रवृत्ति के बारे में माता पिता और बच्चों दोनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भूखंड से एक तर्क तैयार करना चाहिए था। एक कथा का क्या मतलब है जो कुछ पात्रों को चुनती है, जो सभी अपनी अपनी स्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें अपनी भूमिकाओं में जकड़ लेते हैं। दर्शकों और अभिभावकों को यह जानने की आवश्यकता है कि बच्चों को इस तरह से क्यों उठाया जाता है कि वे जीवन के एक चरण में इतने असंवेदनशील हो जाते हैं, जब उन्हें जिम्मेदारी लेनी होती है। निर्देशक को पीढ़ियों के माध्यम से चलने वाली पूरी प्रणाली की खामियों को इंगित करना चाहिए। दोष केवल बच्चों की परवरिश में ही नहीं, बल्कि घर में माताओं और पुरुषों की भूमिकाओं के निर्धारण में भी निहित हैं। एक तरफ सुलेखा बार बार कहती है कि उसने अपने बच्चों को पालने में अपना बहुमूल्य साल बर्बाद कर दिया है, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाती है। दूसरी ओर चाना दादू की शिकायत है कि उन्हें कभी भी प्रबंधन करने का अनुभव नहीं था अपने दम पर घर, और इसलिए अब उसके पास वृद्धाश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिनों का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जमीनी कारणों को उजागर करने के बजाय निर्देशक की जोड़ी ने क्लिच्ड और मेलोड्रामेटिक संवाद लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों के शिकार लोगों के लिए सहानुभूति बढ़ाना, और शायद इसलिए दर्शकों ने कुछ आंसू भी बहाए। यह देखकर दुख होता है कि निर्देशक दर्शकों से दोहराए जाने वाले संवादों का आनंद लेने की उम्मीद करते हैं, जो सुलेखा को अपनी नौकरानियों को बाजार में भेजने का वर्णन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चनादा सही समय पर अपना भोजन करते हैं और गुंडों के साथ उसी बातचीत पर जा रहे हैं। इसके अलावा चंदन का बयान, अम्मी को चूड़ी पोरिनी से नफरत है, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनकी मर्दानगी की घोषणा करना काफी समस्याग्रस्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि फूली और चंदन की कथा को केवल दर्शकों को हंसाने के लिए शामिल किया गया था, जबकि बाकी केवल पात्रों को शिकायत करने और रोने की अनुमति देता है।
लिली चक्रवर्ती ने अपने चरित्र को पूरे दिल और आत्मा से महसूस किया है। करुणा और क्रोध दिखाने के क्षणों में वह बेहद स्वाभाविक है। सौमित्र चटर्जी अपने सामान्य स्व में स्वाभाविक हैं। पाउली डैम खुद को एक उत्साही, सरल और बातूनी लड़की के रूप में अच्छी तरह से ढालता है, जो अपने दिल की बात कहने और अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से डरता नहीं है। अधिकारी ने एक शांत काउंटेंस बनाए रखने और माचो अवतार में न टूटने की पूरी कोशिश की। राजा नारायण देव का बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी बहुत अधिक है और यह कथा के साथ हस्तक्षेप भी करता है। अनुपम रॉय की कागो जेर बारी और खमा कोरो आत्मीय रचनाएं हैं। शीर्ष रॉय की सिनेमेटोग्राफी आंखों के लिए खुशी की बात है। हालांकि कैमरावर्क और संपादन दोनों का उपयोग एक बेहतर उद्देश्य के लिए किया जा सकता था, न कि पूरी तरह से थकाऊ और पूर्वानुमेय पटकथा के बजाय, जो दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने या संबंधित होने की साजिश की पेशकश करता है, जो सभी से प्रयोगात्मक सामग्री के संपर्क में है। डिजिटल प्लेटफार्मों पर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मानवीय रिश्तों की एक भावपूर्ण कहानी, दिल से महसूस की गई भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी काफी सामान्य है और दर्शक आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। इन दिनों अधिक से अधिक बच्चे विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन, उनके माता पिता घर पर अकेले रह जाते हैं, और अकेलापन धीरे धीरे उन्हें उलझा देता है। इस फिल्म में सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती के साथ वही घटना घटी। उसकी नौकरानी फूली यानी पाउली डैम और कार्यवाहक चंदू यानी देव उसका नया परिवार बन जाता है। क्या इस बंधन का सुखद अंत होता है? इस बॉन्डिंग का क्या हश्र होगा? इन सवालों के जवाब से फिल्म का क्रेज बनता है। निर्देशक जोड़ी द्वारा बेहतर निष्पादन के कारण संजबटी अपनी तरह की समान फिल्मों की तुलना में बाहर है। शाइबल बैनर्जी और लीना गांगुली ने संवेदनशील विषय को परिपक्व तरीके से संभाला। विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, और कहानी का उपचार निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। चंदू के किरदार में देव जैसे सुपरस्टार का उपयोग करने के लिए निर्देशक की जोड़ी को श्रेय दिया जाना चाहिए। फिल्म की पहली छमाही अच्छी तरह से चित्रित है, हालांकि दूसरी छमाही में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। हॉल छोड़ने के बाद अंत में संदेश निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा। शिरशा रॉय की सिनेमेटोग्राफी प्रशंसनीय है। दार्जिलिंग में शूट किए गए दृश्य निश्चित रूप से आपके मूड को तरोताजा करेंगे। फिल्म की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। दूसरे हाफ में फिल्म को क्रिस्प बनाने के लिए कुछ दृश्यों को आसानी से किया जा सकता था। जाने माने संगीत निर्देशक अनुपम राय ने धमाकेदार वापसी की है। फिल्म के गाने पहले ही दर्शकों द्वारा फिल्म की रिलीज से बहुत पहले ही हिट हो गए थे। शुरुआती गीत बिसर्जन ने फिल्म के लिए टोन सेट कर दिया। अन्य दो गाने कागो जेर बारी और खमा कोरो का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों को निश्चित रूप से इस फिल्म में अभिनेताओं के प्रदर्शन का गवाह बनने के लिए सिनेमा हॉल का दौरा करना चाहिए। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और प्रदर्शन ने फिल्म को अगले स्तर पर ले लिया है। लिली चक्रवर्ती पूरी फिल्म में शानदार हैं। उनका अभिनय निश्चित रूप से आपके दिमाग पर प्रभाव पैदा करेगा। पाउली डैम के उच्चारण और जिस तरह से उन्होंने फूली के चरित्र का प्रतिनिधित्व किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सौमित्र चट्टोपाध्याय इस फिल्म में भी हमेशा की तरह बेहतरीन हैं। फिल्म में देव के प्रदर्शन के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इस फिल्म में देव हीरो नहीं है, वह सिर्फ एक और आम इंसान है। अपनी संवाद डिलीवरी से लेकर आंखों की अभिव्यक्ति तक, देव ने अपने आलोचकों को हर सूरत में झुकाया। देव इन दिनों प्रदर्शन संचालित चरित्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका परिवर्तन देखने के लिए एक इलाज है। छोटी भूमिकाओं में शायोनी और सप्तर्षि मौलिक भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे।
संजबटी की अवधारणा नई नहीं हो सकती है, हालांकि फिल्म के कई सकारात्मक पहलू हैं। फिल्म को अन्य दो बड़े रिलीज, प्रोफेसर शंकु ओ एल डोराडो और दबंग 3 के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। हालांकि जिन दर्शकों को कंटेंट से प्रेरित फिल्में देखना पसंद है, उन्हें इस क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ संजबटी के लिए जाना चाहिए। वर्ष के समापन से पहले, जब अधिकतम फिल्म प्रेमी अवास्तविक बड़े बजट की फिल्मों में व्यस्त होते हैं, उसी तारीख को संजबटी नाम की एक आईयूडी फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में आपको अपने परिवार के साथ नए सिरे से जुड़ने का एहसास है। एक समय आता है जब परिवार के प्रति सभी वृद्ध परिवार के सदस्य अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अकेला महसूस करते हैं। वे बस अपने बच्चों की उपस्थिति और उनके अंत से भावनात्मक समर्थन चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम पाते हैं कि बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर पर अकेले छोड़ देते हैं और वे बड़े शहरों या विदेश में बस जाते हैं। फिल्म ने दैनिक पारिवारिक जीवन के सटीक परिदृश्य को प्रदर्शित किया है कि कैसे उन बूढ़े माता पिता अकेलेपन के अजीब दर्द के साथ रहते हैं। आधुनिक पेशेवर, उच्च मूल्यवान बच्चे अपने माता पिता के लिए देखभाल करने वालों की व्यवस्था करते हैं और अपने हाथ धोते हैं। वे शायद ही अपने माता पिता की जरूरतों को महसूस करते हैं। उसी समय हम अक्सर देखते हैं कि कुछ हाशिए के व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बिना शर्त प्यार और प्रयास करते हैं। फिल्म का प्रत्येक दृश्य एक व्यक्ति की आंखों को सही पृष्ठभूमि के संगीत और कुशल अभिनेताओं के अभिनय के साथ पर्दे पर गुलाम बनाता है। हॉल से बाहर निकलते समय यदि इसे सूक्ष्मता से देखा जाए तो कम से कम आंसू की एक बूंद बाहर निकलने के लिए तैयार पाई जाएगी, या बस दर्शकों के गाल पर निकलेगी। बंगाली फिल्म प्रेमियों को अपने परिवार के लिए भावनाओं की बड़ी मात्रा के साथ अपनी आंतरिक आत्मा को भरने के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं पूरे रन टाइम के लिए लगभग खौफ में था। कोई बात नहीं कि फिल्म कितनी अच्छी थी, लेकिन मार्टी जैसी सावधानी से बनाई गई यथार्थवादी फिल्म बनाने वाले लोग फिल्म का लगभग कैरिकेचर कैसे बनाते हैं। कथानक सरल और क्लिच्ड है और स्क्रीनप्ले भी इसके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं लाता है। मेट्रो की तरह ही हमें एक ब्रूडिंग मैन सेवक और एक शीर्ष नौकरानी मिली। यूएसए ने बेटे और एक लालची दलाल को मुख्य चरित्र को परेशान किया। फिल्म की पहली छमाही में आधे बेग ड्रामा, सस्ते कॉमेडी और यहाँ तक सस्ती रसायन विज्ञान भी है। इस सब के बीच एक दूसरे से अलग फिल्म निर्माण में एक व्यक्ति अभी भी अलग खड़ा है। सौमित्र चटर्जी हालांकि कहानी के चरमोत्कर्ष में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं है, लेकिन यह फिल्म के लिए आवश्यक भावनात्मक चरमोत्कर्ष प्रदान करता है। यह तब महसूस होता है जब फिल्म की कुछ बेहतरीन लाइनें उनके द्वारा दी जाती हैं। कुल मिलाकर संजबटी आपके लिए एक और नायाब फिल्म हो सकती है। संजबटी एक बंगाली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बैनर्जी द्वारा किया गया है और अतनुरे चौधरी द्वारा निर्मित है। फिल्म 20 दिसंबर 2019 को बंगाल टॉकीज के बैनर तले रिलीज हुई थी। फिल्म एक बूढ़ी महिला, सुलेखा के अकेलेपन को दर्शाती है, जो अकेले रहती है क्योंकि उसका बेटा भारत से बाहर काम करता है। कहानी एक अकेली मां के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने बेटे को याद कर रही है। यह भी बताता है कि बूढ़ी महिला अपने कार्यवाहकों के साथ कैसे बातचीत करती है। देखभाल करने वालों के जीवन पर भी बहुत दिलचस्प तरीके से जोर दिया गया है। सौमित्र चटर्जी छाना दादू के रूप में, चंदन उर्फ चंडू के रूप में देव, फूली के रूप में पाओली डैम, सुलेखा के रूप में लिली चक्रवर्ती, मिनी के रूप में श्रेया भट्टाचार्य, सोहिनी सेनगुप्ता मुनिदी के रूप में, सुलेखा के बेटे के रूप में सुदीप मुखर्जी,
चंदू के पिता के रूप में संतु मुखोपाध्याय, बिशु के रूप में सप्तर्षि मौलिक, श्यामली के रूप में सायोनी घोष, फूली के पिता के रूप में नित्या गांगुली। एक बूढ़ी औरत की कहानी जो जीवन में टुकड़ा टुकड़ा करके लड़ती है। संजबटी का संदर्भ उसके आसपास विकसित हुआ। फिल्म का प्रत्येक क्षण अपने माता पिता पर प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाता है। शाइबल बनर्जी और लीना गंगोपाध्याय द्वारा निर्देशित संजबटी एक कहानी से संबंधित है जो इन दिनों बहुत प्रसिद्ध है। अधिक से अधिक बच्चों को काउंटी या बाहर से शादी करने के लिए अपने स्थानों को स्थानांतरित करने से उनके माता पिता आमतौर पर बस आराम से चले गए हैं और खोखले मान सच दिखाते हैं। इस फिल्म में हम पुराने सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती देवी को देखते हैं जो हीन भावना से पीड़ित हैं। फूली और चंदन उसके साथ रहते हैं। फूली और चंदन सुलेखा देवी के काफी करीब हो गए। वे उसके घर के केयरटेकर हैं। वे उसका परिवार बन जाते हैं। निर्देशक 90 के दशक की फिल्म की तरह इस संबंध को बहुत संवेदनशील मानते हैं। लिली चक्रवर्ती का रूप बहुत प्यारा है। सुलेखा के पुराने मित्र चंदा के रूप में सौमित्र चटर्जी भी अपने नाटक की ऊंचाई पर हैं और अपने वोकेशन में उस बिंदु पर जहां उन्हें शायद ही किसी नियमन की जरूरत है। देव का मतलब है कि चंदन इस फिल्म में एक महान इंसान की भूमिका निभा रहा है। वह साधारण क्षणों में कुछ असाधारण स्थान बनाता है। दूसरा हाफ थोड़ा पिछड़ गया। हालांकि कुछ तस्वीरें आपके दिलों को ताज़ा कर देती हैं। संगीत, डोप और संवाद का संयोजन इस फिल्म को महान बनाता है। साल्ट लेक, जहां फिल्म की अधिकांश शूटिंग होती है, डोप के कैमरे के भीतर बहुत सुंदर लगती है। संगीत निर्देशक अनुपम रॉय इस फिल्म में अनमोल संगीत का निर्माण करते हैं। कागोजेर बारी, अन्वेषा द्वारा और क्षमा करो, अनुपम रॉय द्वारा जैसे गाने दिल को माधुर्य से भर देते हैं, लेकिन यह एक अनुपम रॉय की रचना होने की बहुत अधिक उम्मीद कर सकता है। इन गीतों में गीत वास्तविक जीवन में अधिक सामान्य रूप से संबंधित हैं। रॉय हमेशा इस तरह की आवाज निकालते हैं। निर्देशक जोड़ी खुशी से कुछ कठिनाई, संदेह और कहीं न कहीं खुशी को महसूस करती है। बेहद थकाऊ स्क्रीनप्ले, सांसारिक जीवन के प्रासंगिक विवरणों और मुद्दों के पूर्वानुमानित उपचार के वर्णन के साथ संजबटी ज्यादातर बोर हो जाती है। लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बनर्जी की सांझबाती को देखते हुए कोई महसूस कर सकता है कि वे एक लंबे मेगा धारावाहिक के एपिसोड देख रहे हैं। इस बात की संभावना है कि पूरी फिल्म में दर्शकों को एक ही पल नहीं मिल सकता है कि वे खुद को संलग्न करें, एक रहस्योद्घाटन के साथ संबंधित हो या भूखंड में नाटकीय रूप से प्रकट होने का अनुमान लगा सकें। फिल्म में उम्रदराज माता पिता की दुर्दशा को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जो काम के उद्देश्य के कारण अपने बच्चों को उनसे दूर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब वे अकेले रहते हैं, तो वे कभी कभी अपने रक्त संबंधों के बाहर साथियों पर निर्भर होते हैं या वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। शिवप्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय की गोट रोड इस मुद्दे को संबोधित करते हुए लगभग समान विचारधारा का अनुसरण करती है। जबकि निर्देशक जोड़ी गोत्रों में सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को प्रसारित करने में कामयाब रही, संजबटी एक बेहद काली और सफेद कहानी प्रस्तुत करती है, जो किरदारों को रूढ़ करती है और समस्याओं की जड़ में गहराई तक जाती है। साथ ही दोनों फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे अकेले माता पिता अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए गुंडों से जबरदस्ती करते हैं। संजबटी में बच्चों को खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, बिना किसी ग्रे शेड के उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ वे असंवेदनशील आत्माएं हैं, जो अपने माता पिता को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वे विदेशी भूमि में संपत्ति खरीदने और सुरक्षित जीवन जीने के लिए धन जमा करने से अधिक चिंतित हैं।
सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती अपनी नौकरानी फुली यानी पाउली डैम के साथ रहती है और उसकी पुरानी सुलोचना दास यानी सौमित्र चटर्जी से दोस्ती है। सुलेखा के बेटे यानी सुदीप मुखर्जी को स्पष्ट रूप से अपनी मां की सुरक्षा की चिंता है और इसलिए वो उसकी देखभाल करने के लिए अपने एक दूर के परिचित चंदन यानी देव को लगाता है। उनकी मां के बारे में उनकी चिंताएं सही हैं। जब वह अपने घर को बेचने से इनकार करती है और उनके साथ रहती है, तो वह उसे स्वार्थी कहने में संकोच नहीं करता है। दूसरी ओर, सुलेखा अपनी नौकरानी और कार्यवाहक के साथ खुश है, जो अपने छोटे से खुशियों और झगड़ों के साथ अपने जीवन को घटनापूर्ण बनाते हैं। सुलेखा चनादा के प्रति भी सहानुभूति रखती है। जब भी उसे अवसर मिलता है, वह उसे चंदन के माध्यम से भोजन भेजती है। केंद्रीय संघर्ष के कारण कुछ गुंडे सुलेखा पर अपनी संपत्ति बेचने का दबाव बनाने लगते हैं, जो उसके बेटे की इच्छा से समर्थित है। यह फिल्म को एक अतार्किक क्लाइमैक्स की ओर भी ले जाता है, जब सुलेखा को हाई ब्लड प्रेशर और पटाखों की लगातार तेज आवाजों से जूझते हुए दिखाया गया है, जो उसे और तनावपूर्ण बना देती हैं, तो उसके प्यार करने वाले और चौकस दोनों तरह के केयरटेकर उसे पूरी रात बैठने के लिए परेशान किए बिना और एक कमरे में अलग थलग छोड़ देते हैं। वह ठीक है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। समस्या यह है कि फिल्म केवल इन बुजुर्गों के दुखद परिदृश्य को चित्रित करती है, इसके पीछे के कारणों को उजागर करने का प्रयास किए बिना। यदि निर्देशक युगल का इरादा स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का था, तो उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के मूल्य को अनदेखा करने की प्रवृत्ति के बारे में माता पिता और बच्चों दोनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भूखंड से एक तर्क तैयार करना चाहिए था। एक कथा का क्या मतलब है जो कुछ पात्रों को चुनती है, जो सभी अपनी अपनी स्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें अपनी भूमिकाओं में जकड़ लेते हैं। दर्शकों और अभिभावकों को यह जानने की आवश्यकता है कि बच्चों को इस तरह से क्यों उठाया जाता है कि वे जीवन के एक चरण में इतने असंवेदनशील हो जाते हैं, जब उन्हें जिम्मेदारी लेनी होती है। निर्देशक को पीढ़ियों के माध्यम से चलने वाली पूरी प्रणाली की खामियों को इंगित करना चाहिए। दोष केवल बच्चों की परवरिश में ही नहीं, बल्कि घर में माताओं और पुरुषों की भूमिकाओं के निर्धारण में भी निहित हैं। एक तरफ सुलेखा बार बार कहती है कि उसने अपने बच्चों को पालने में अपना बहुमूल्य साल बर्बाद कर दिया है, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाती है। दूसरी ओर, चाना दादू की शिकायत है कि उन्हें कभी भी प्रबंधन करने का अनुभव नहीं था अपने दम पर घर, और इसलिए अब उसके पास वृद्धाश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिनों का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जमीनी कारणों को उजागर करने के बजाय निर्देशक की जोड़ी ने क्लिच्ड और मेलोड्रामेटिक संवाद लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों के शिकार लोगों के लिए सहानुभूति बढ़ाना, और शायद इसलिए दर्शकों ने कुछ आंसू भी बहाए। यह देखकर दुख होता है कि निर्देशक दर्शकों से दोहराए जाने वाले संवादों का आनंद लेने की उम्मीद करते हैं, जो सुलेखा को अपनी नौकरानियों को बाजार में भेजने का वर्णन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चनादा सही समय पर अपना भोजन करते हैं और गुंडों के साथ उसी बातचीत पर जा रहे हैं। इसके अलावा चंदन का बयान, अम्मी को चूड़ी पोड़नी से नफरत है, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनकी मर्दानगी की घोषणा करना काफी समस्याग्रस्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि फूली और चंदन की कथा को केवल दर्शकों को हंसाने के लिए शामिल किया गया था, जबकि बाकी केवल पात्रों को शिकायत करने और रोने की अनुमति देता है। लिली चक्रवर्ती ने अपने चरित्र को पूरे दिल और आत्मा से महसूस किया है। करुणा और क्रोध दिखाने के क्षणों में वह बेहद स्वाभाविक है। सौमित्र चटर्जी अपने सामान्य स्व में स्वाभाविक हैं। पाउली डैम खुद को एक उत्साही, सरल और बातूनी लड़की के रूप में अच्छी तरह से ढालता है, जो अपने दिल की बात कहने और अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से डरता नहीं है। अधिकारी ने एक शांत काउंटेंस बनाए रखने और माचो अवतार में न टूटने की पूरी कोशिश की।
राजा नारायण देव का बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी बहुत अधिक है और यह कथा के साथ हस्तक्षेप भी करता है। अनुपम रॉय की कागो जेर बारी और खमा कोरो आत्मीय रचनाएं हैं। शीर्ष रॉय की सिनेमेटोग्राफी आंखों के लिए खुशी की बात है। हालांकि कैमरा वर्क और संपादन दोनों का उपयोग एक बेहतर उद्देश्य के लिए किया जा सकता था, न कि पूरी तरह से थकाऊ और पूर्वानुमेय पटकथा के बजाय, जो दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने या संबंधित होने की साजिश की पेशकश करता है, जो सभी से प्रयोगात्मक सामग्री के संपर्क में है। डिजिटल प्लेटफार्मों पर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मानवीय रिश्तों की एक भावपूर्ण कहानी, दिल से महसूस की गई भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी काफी सामान्य है और दर्शक आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। इन दिनों अधिक से अधिक बच्चे विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन, उनके माता पिता घर पर अकेले रह जाते हैं, और अकेलापन धीरे धीरे उन्हें उलझा देता है। इस फिल्म में सुलेखा यानी लिली चक्रवर्ती के साथ वही घटना घटी। उसकी नौकरानी फूली यानी पाओली डैम और कार्यवाहक चंदू यानी देव उसका नया परिवार बन जाता है। क्या इस बंधन का सुखद अंत होता है? इस बॉन्डिंग का क्या हश्र होगा? इन सवालों के जवाब से फिल्म का क्रेज बनता है। निर्देशक जोड़ी द्वारा बेहतर निष्पादन के कारण संजबटी अपनी तरह की समान फिल्मों की तुलना में बाहर है। शाइबल बैनर्जी और लीना गांगुली ने संवेदनशील विषय को परिपक्व तरीके से संभाला। विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, और कहानी का उपचार निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। चंदू के किरदार में देव जैसे सुपरस्टार का उपयोग करने के लिए निर्देशक की जोड़ी को श्रेय दिया जाना चाहिए। फिल्म की पहली छमाही अच्छी तरह से चित्रित है, हालांकि दूसरी छमाही में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। हॉल छोड़ने के बाद अंत में संदेश निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा। शिरशा रॉय की सिनेमेटोग्राफी प्रशंसनीय है। दार्जिलिंग में शूट किए गए दृश्य निश्चित रूप से आपके मूड को तरोताजा करेंगे। फिल्म की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। दूसरे हाफ में फिल्म को क्रिस्प बनाने के लिए कुछ दृश्यों को आसानी से किया जा सकता था। जाने माने संगीत निर्देशक अनुपम राय ने धमाकेदार वापसी की है। फिल्म के गाने पहले ही दर्शकों द्वारा फिल्म की रिलीज से बहुत पहले ही हिट हो गए थे। शुरुआती गीत बीसोजन ने फिल्म के लिए टोन सेट कर दिया। अन्य दो गाने कागो जेर बारी और खमा कोरो का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों को निश्चित रूप से इस फिल्म में अभिनेताओं के प्रदर्शन का गवाह बनने के लिए सिनेमा हॉल का दौरा करना चाहिए। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और प्रदर्शन ने फिल्म को अगले स्तर पर ले लिया है। लिली चक्रवर्ती पूरी फिल्म में शानदार हैं। उनका अभिनय निश्चित रूप से आपके दिमाग पर प्रभाव पैदा करेगा। पाओली डैम के उच्चारण और जिस तरह से उन्होंने फूली के चरित्र का प्रतिनिधित्व किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सौमित्र चट्टोपाध्याय इस फिल्म में भी हमेशा की तरह बेहतरीन हैं। फिल्म में देव के प्रदर्शन के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इस फिल्म में देव हीरो नहीं है। वह सिर्फ एक और आम इंसान है। अपनी संवाद डिलीवरी से लेकर आंखों की अभिव्यक्ति तक, देव ने अपने आलोचकों को हर सूरत में झुकाया। देव इन दिनों प्रदर्शन संचालित चरित्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका परिवर्तन देखने के लिए एक इलाज है। छोटी भूमिकाओं में शायोनी और सप्तर्षि मौलिक भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे। संजबटी की अवधारणा नई नहीं हो सकती है, हालांकि फिल्म के कई सकारात्मक पहलू हैं। फिल्म को अन्य दो बड़े रिलीज, प्रोफेसर शंकु ओ एल डोराडो और दबंग 3 के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। हालांकि जिन दर्शकों को कंटेंट से प्रेरित फिल्में देखना पसंद है, उन्हें इस क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ संजबटी के लिए जाना चाहिए।
वर्ष के समापन से पहले, जब अधिकतम फिल्म प्रेमी अवास्तविक बड़े बजट की फिल्मों में व्यस्त होते हैं, उसी तारीख को संजबटी नाम की एक आयुडी फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में आपको अपने परिवार के साथ नए सिरे से जुड़ने का एहसास है। एक समय आता है जब परिवार के प्रति सभी वृद्ध परिवार के सदस्य अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अकेला महसूस करते हैं। वे बस अपने बच्चों की उपस्थिति और उनके अंत से भावनात्मक समर्थन चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम पाते हैं कि बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर पर अकेले छोड़ देते हैं और वे बड़े शहरों या विदेश में बस जाते हैं। फिल्म ने दैनिक पारिवारिक जीवन के सटीक परिदृश्य को प्रदर्शित किया है कि कैसे उन बूढ़े माता पिता अकेलेपन के अजीब दर्द के साथ रहते हैं। आधुनिक पेशेवर, उच्च मूल्यवान बच्चे अपने माता पिता के लिए देखभाल करने वालों की व्यवस्था करते हैं और अपने हाथ धोते हैं। वे शायद ही अपने माता पिता की जरूरतों को महसूस करते हैं। उसी समय हम अक्सर देखते हैं कि कुछ हाशिए के व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बिना शर्त प्यार और प्रयास करते हैं। फिल्म का प्रत्येक दृश्य एक व्यक्ति की आंखों को सही पृष्ठभूमि के संगीत और कुशल अभिनेताओं के अभिनय के साथ पर्दे पर गुलाम बनाता है। हॉल से बाहर निकलते समय यदि इसे सूक्ष्मता से देखा जाए तो कम से कम आंसू की एक बूंद बाहर निकलने के लिए तैयार पाई जाएगी, या बस दर्शकों के गाल पर निकलेगी। बंगाली फिल्म प्रेमियों को अपने परिवार के लिए भावनाओं की बड़ी मात्रा के साथ अपनी आंतरिक आत्मा को भरने के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं पूरे रन टाइम के लिए लगभग खौफ में था। कोई बात नहीं कि फिल्म कितनी अच्छी थी, लेकिन मार्टी जैसी सावधानी से बनाई गई यथार्थवादी फिल्म बनाने वाले लोग फिल्म का लगभग कैरिकेचर कैसे बनाते हैं। कथानक सरल और क्लिच्ड है और स्क्रीनप्ले भी इसके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं लाता है। मेट्रो की तरह ही हमें एक ब्रूडिंग मैन सेवक और एक शीर्ष नौकरानी मिली। यूएसए ने बेटे और एक लालची दलाल को मुख्य चरित्र को परेशान किया। फिल्म की पहली छमाही में आधे बेग ड्रामा, सस्ते कॉमेडी और यहाँ तक सस्ती रसायन विज्ञान भी है। इस सब के बीच एक दूसरे से अलग फिल्म निर्माण में एक व्यक्ति अभी भी अलग खड़ा है। सौमित्र चटर्जी हालांकि कहानी के चरमोत्कर्ष में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं है, लेकिन यह फिल्म के लिए आवश्यक भावनात्मक चरमोत्कर्ष प्रदान करता है। यह तब महसूस होता है जब फिल्म की कुछ बेहतरीन लाइनें उनके द्वारा दी जाती हैं। कुल मिलाकर संजबटी आपके लिए एक और नायाब फिल्म हो सकती है। संजबटी एक बंगाली ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लीना गंगोपाध्याय और शाइबल बैनर्जी द्वारा किया गया है और अतनुरे चौधरी द्वारा निर्मित है। फिल्म 20 दिसंबर 2019 को बंगाल टॉकीज के बैनर तले रिलीज हुई थी। फिल्म एक बूढ़ी महिला, सुलेखा के अकेलेपन को दर्शाती है, जो अकेले रहती है क्योंकि उसका बेटा भारत से बाहर काम करता है। कहानी एक अकेली मां के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने बेटे को याद कर रही है। यह भी बताता है कि बूढ़ी महिला अपने कार्यवाहकों के साथ कैसे बातचीत करती है। देखभाल करने वालों के जीवन पर भी बहुत दिलचस्प तरीके से जोर दिया गया है। सौमित्र चटर्जी छाना दादू के रूप में, चंदन उर्फ चंडू के रूप में देव, फूली के रूप में पाओली डैम, सुलेखा के रूप में लिली चक्रवर्ती, मिनी के रूप में श्रेया भट्टाचार्य, सोहिनी सेनगुप्ता मुनिदी के रूप में, सुलेखा के बेटे के रूप में सुदीप मुखर्जी, चंदू के पिता के रूप में संतु मुखोपाध्याय, बिशु के रूप में सप्तर्षि मौलिक, श्यामली के रूप में सायोनी घोष, फूली के पिता के रूप में नित्या गांगुली। If you like the video, then please subscribe my channel.
Thank you for watching the video.